अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सानी इसनैन। आज दोस्तों एक अहम वीडियो में बनाने जा रहा हूं फिल्मोरा के हवाले से। वंडर शेयर फिल्मोरा 8 जो है वो मैं यूज कर रहा हूं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आप उर्दू कैसे लिखते हैं, तो उसका मैं तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूं। 2 तरीकों से मैं वीडियो के अंदर जो है आप वो उर्दू डाल सकते हैं। दोनों तरीके मैं अलग अलग से आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है अपने सिस्टम के जो लैंग्वेज है उसको उर्दू कर लें और वहां से जो है वो आप फिर कंपोजिंग में वो आसानी देगी। और वो करने के लिए मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, उसको आपने इंस्टॉल करना होगा। मैंने चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं यहाँ सीधे सीधे आपको सी ड्राइव के अंदर वो पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जिप फाइल मेरे पास एक पड़ी है, ये आपको नजर आ रही होगी, बिलाल उर्दू इंस्टॉलर पैक। तो इसके ऊपर इसको आपने जो है उस फाइल को खोल लेना है और उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आपको शो हो रही होगी। इस तरह से एक्सट्रैक्ट होके फाइल बन जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जब, तो इस तरह से 4 फोल्डर आपके पास शो होंगे। सबसे नीचे जमील नूरी फॉन्ट्स लिखा हुआ है, पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है क्लिक करके। और उसके बाद ये पहले नंबर पे जो फाइल है AUB फोनेटिक, इसको आपने ओपन कर लेना है और इसमें भी ये देखें सेटअप दिया गया है और यहां से इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद आपने अब काम ये करना है कि कंट्रोल पैनल पे जाना है। यहां से आपने सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। मैं यहां से कंट्रोल पैनल में जाता हूं तो वहां से मैं आपको समझाता हूं, या आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर लिख सकते हैं लैंग्वेजेस। तो मेरे पास चूंकि उर्दू हुई है, मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ पहले। तो आपके पास जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये अभी जो ही ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग के अंदर। लैंग्वेज यहाँ से चेंज करनी है हमने। इंग्लिश तो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल हुई होती है कंप्यूटर्स के अंदर, लेकिन उर्दू जो है वो हमें खुद इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये देखिए आपके सामने एक बॉक्स खुल गया है, ये लैंग्वेज का इसमें ऑप्शन है, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट की जो इंग्लिश है वो तो हुई है ऑलरेडी। तो ये नीचे प्लस का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है सिंपली। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा यूं बॉक्स खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जो है वो लैंग्वेज जो है चूज कर लेनी है। यहां से मैं उर्दू जो है वो चूज कर लूंगा, ढूंढ लूंगा और उस पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दूंगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं इस ऑप्शन पे नहीं जाता। आपने यहां से सिंपली इसको कर लेना है और उसके बाद आपने सीधा सीधा चले जाना है पेंट। यहाँ पर एक आपके पास कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एक मिलता है सॉफ्टवेयर सा, तो यूं ओपन होगा वो। और ओपन करने के बाद ये ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली। यहाँ क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो है अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, उर्दू कर लेंगे। यहाँ से आप जो मर्जी इसमें लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ सानी इसनैन, ताकि आपके जहन में रहे। ये देखें सानी इसनैन लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से जब आप इसको लिख लेंगे, मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ। लिखने के बाद आपने यहाँ से सिंपली इसको सेव कर लेना है फाइल को। मैं कंट्रोल और एस मैंने दबाया है तो ये ऑप्शन ये दे रहा है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर इसको 1 2 3 4 किसी नाम से जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को। ये फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब ये फाइल थी, इसको मैं एडिट के ऑप्शन के ऊपर ले जाऊंगा। एडिट के ऑप्शन के ऊपर ले जाकर ये सिलेक्ट, यहाँ से जो है जो लिखाई है सिर्फ उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है
क्रॉप करूंगा, क्रॉप करने के बाद इसको सेव कर दूंगा। अब सिर्फ ये जो लिखाई वाला है ये पेज के अंदर वही चीज नजर आ। दोस्तों इसके बाद हमने जो है वो फिल्मोरा ओपन कर लेना है। मैं सिंपली आपके सामने यहाँ पर फिल्मोरा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ओपन हुआ है। इसमें जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे फाइल जो हमने बनाई है, ये देखें, या यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, क्लिक करके यहाँ से ये ऑप्शन दे देगा, या फिर आपने सिंपली इसको साइड पे थोड़ा सा करके ये जहां पर है इसको ड्रैग करके यहाँ ले आके छोड़ देना है, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएगी। अब इस सानी स्नैन को मैं लगाना चाहता हूँ। मैं कुछ एक वीडियो भी यहाँ से साथ रख लेता हूँ ताकि लगा के भी दिखा दूं आपको। ये देखें, वीडियो जो है वो ड्रैग के अंदर मैं शामिल करता हूं पहले, और उसके बाद में इसको अगर मैं लगाना चाहता हूं इस तस्वीर को जो सानी स्नैन वाली है, मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो ये अप्लाई टू PIP लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, तो ये जो है पेज यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आपने यहाँ से जहां मर्जी लगाना है वहां रख सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा। बैकग्राउंड व्हाइट आपके पास शो होगा और उस व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आप इस तस्वीर को लगा सकेंगे। ये यहाँ मैंने लगाई है, ये देखें, इसको आप घुमा भी सकते हैं, जो सारे ऑप्शन इसमें मौजूद होते हैं। मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ ताकि वाज़ेह नजर आए। अब आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो चल रही है और इस वीडियो के अंदर जो है वो ये लगा हुआ शो हो गया है। जहां तक आप लगाएंगे इतना शो हो जाएगा। मैं फिलहाल यहां से डिलीट करता हूं। ऑप्शन जो है वो बहुत ही आला है, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर कुछ करने पड़ेंगे। एक इन पेज का सॉफ्टवेयर और एक मैं कोरल ड्रा यूज करता हूं, दोनों करने पड़ेंगे। ये देखें, आपके सामने मैंने इन पेज ओपन किया है। उर्दू राइटिंग सॉफ्टवेयर है, उर्दू इसके अंदर जो लिखी जाती है। इसके ऊपर मैंने कुछ यहाँ पर एक लिखी है लाइन। ये लाइन लिखने के बाद आपने सिंपली करना ये है कि कंट्रोल के बटन को दबाकर एक को दबाएंगे, फिर ए को दबाएंगे और फिर सी को दबाएंगे। कंट्रोल, एक, ए, सी, तीनों को इकट्ठा दबाएंगे। दबाने के बाद आपने जो है वो कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। ये मेरे पास कोरल ड्रा ओपन हुआ। इसके अंदर एक नई फाइल में यहां से ओपन करता हूं। ओपन होने के बाद आपने कंट्रोल V कर देना है, तो वो जो उधर उर्दू लिखी हुई होगी वो यहां पर आपके पास शो हो जाएगी। ये देखें, मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास उर्दू शो हो चुकी है इसके अंदर। तो यहां पर अब आपने करना ये है कि इस के अंदर दो ऑप्शंस हैं। एक ये देखें, फोल्डर नुमा जो है वो एक तस्वीर से बनी हुई है। यहां पर क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर दूसरा ऑप्शन जो है वो ये फाइल लिखा हुआ आपके पास आ रहा होगा, पहले नंबर पे ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो यहां से आप एक्सपोर्ट कर लेंगे इस पिक्चर को। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूं कुछ नाम देकर, और यहाँ एक्सपोर्ट के बल्कि एक और यहाँ पर ऑप्शन है, सॉरी मैं आपको समझाना भूल गया हूँ। यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम दे देंगे इसको। कुछ नाम देने के बाद ये नीचे जो है दूसरा जो बॉक्स है फाइल्स ऑफ टाइप, ये ऑप्शन बड़ा अहम है। इसमें आपने जो है PNG सिलेक्ट करना है। ये PNG पिक्चर हम बनाएंगे, और जो PNG पिक्चर होती है वो जो बैकग्राउंड के से खाली होती है। तो इस फॉर्मेट में जो पिक्चर सेव होती है वो उसका बैकग्राउंड साथ सेव नहीं होता। तो यहाँ पर मैं जो है PNG के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये बॉक्स खुलेगा। इसमें यहाँ पर बाज दफा इस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर जो है क्लिक नहीं किया हुआ होता। अगर नहीं क्लिक किया हुआ होगा तो फिर बैकग्राउंड वो साथ लगा देगा। तो इसके ऊपर भी यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। फिर एक बॉक्स खुलेगा, उस पर भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हमारे पास जो लाइन थी वो यहाँ पर लिखी हुई आ चुकी है। अब मैं चला जाता हूं यहाँ पर वापस फिल्मोरा में इस तस्वीर को भी सिंपली उसी तरीके से हमने इंपोर्ट करना है, या तो यहां से या फिर आपने ड्रैग करके। मैं यहां से ड्रैग करके इसको यहां ले आता हूं। ये आ चुकी है मेरे पास लाइन। अब चूंकि मैंने इसको वीडियो के ऊपर लगाना है तो इसके ऊपर वही काम करेंगे हम। राइट क्लिक करके अप्लाई टू पिप
ये उसके ऊपर लाइन जो है वो शो हो रही है अब। और साथ ये भी आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन शो हुई है इसका कोई बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा। दोस्तों ये तो मैंने आपको एक सिंपल लाइन लगाकर यहाँ पर दिखाई है। अब मैं आपको एक लागू यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। मैंने वो भी डिजाइन किया हुआ है। मैं सिंपली वहां उसको उसी तरीके से सेव भी किया हुआ है, यहाँ पर ले आता हूँ। सेव आपने उसी तरीके से कर लेना है कि PNG फाइल के अंदर ये देखें एक लागू आ चुका है। इसको मैं इस वीडियो के ऊपर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से अप्लाई टू पिप कर देता हूँ तो आपके सामने ये शो हो रहा है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ, ताकि एक साइड के ऊपर कहीं पर शो हो। इसको आप कहीं पर भी आप लगा सकते हैं बगैर बैकग्राउंड के। आपके पास वीडियो के ऊपर ये शो होगा, ये बैकग्राउंड इसका नहीं होगा। तो इस तरीके से आप वीडियो को के ऊपर कोई भी चीज लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल सानी स्नैन के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।